इतिहास में अब तक कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं, जिसमें विश्व युद्ध जैसी महालड़ाई भी शामिल है। वैसे तो लगभग हर लड़ाई सत्ता के लिए या राज्य के विस्तार के लिए ही होती है, लेकिन आज हम आपको 3 ऐसी विचित्र लड़ाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका कारण जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीक्रेट फैक्ट्स पर। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक कुत्ते की वजह से हुआ भीषण युद्ध। बात 1925 की है। उन दिनों ग्रीस यानी यूनान और बुल्गारिया के बीच काफी तनातनी चल रही थी और इन्हीं 2 देशों के बीच एक कुत्ते की वजह से युद्ध हुआ था। जी हाँ, कुत्ते के कारण दोनों देश आपस में भिड़ गए थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था, ग्रीस का एक कुत्ता गलती से मैसेडोनिया की सीमा को पार कर गया। अब उस कुत्ते को पकड़ने के लिए उसका मालिक, जो ग्रीस की सेना में एक सिपाही था, वो भी मैसेडोनिया की सीमा में प्रवेश कर गया। उस समय मैसेडोनिया की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बुल्गारिया के सैनिकों पर थी। जब बुल्गारिया के सैनिकों ने देखा कि ग्रीस का एक सैनिक उनकी सीमा में प्रवेश कर गया है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उसे गोली मार दी। इस घटना का परिणाम ये हुआ कि दोनों देशों के बीच का राजनीतिक तनाव और बढ़ गया और अपने सैनिक की हत्या से नाराज ग्रीस ने बुल्गारिया पर हमला कर दिया। ग्रीस और बुल्गारिया के बीच ये लड़ाई 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में करीब 50 लोग मारे गए थे। ये युद्ध बुल्गारिया जीत गया, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच एक संधि हुई जिसमें यह तय हुआ कि युद्ध में बुल्गारिया को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ग्रीस करेगा। आखिरकार ग्रीस ने हर्जाने के तौर पर बुल्गारिया को 45,000 पाउंड यानी अभी के हिसाब से करीब 43 लाख रुपए का भुगतान किया। इस लड़ाई को पैट्रिक की घटना के तौर पर जाना जाता है। एक कुत्ते की वजह से 2 देशों के बीच लड़ाई और जान माल की भारी क्षति मूर्खतापूर्ण लड़ाई तो लगती है, लेकिन ये अपने आप में बेहद ही अलग किस्म की और रोचक लड़ाई थी, जो शायद ही कभी भविष्य में दोहराया जाए। एक तरबूज ने हजारों सैनिकों की जान ली। भारत के इतिहास में ऐसी कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं, जिनके किस्से आज भी बड़े गर्व के साथ सुनाए जाते हैं। वैसे तो अधिकतर लड़ाइयों का मुख्य कारण दूसरे राज्यों पर अधिकार जमाना ही होता था, लेकिन आज से करीब 375 साल पहले एक बेहद ही अजीब वजह से युद्ध हुआ था। अजीब इसलिए क्योंकि ये युद्ध महज एक तरबूज के लिए हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भयानक युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए थे। ये लड़ाई दुनिया की एकमात्र ऐसी लड़ाई है जो सिर्फ एक फल की वजह से लड़ी गई थी। इतिहास में इस युद्ध को मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। दरअसल राजस्थान के कुछ हिस्सों में तरबूज को मतीरा कहा जाता है और राड़ का मतलब झगड़ा होता है। मतीरे की राड़ नामक ये लड़ाई सन 1644 में लड़ी गई थी। दरअसल हुआ ये था कि बीकानेर रियासत का सीलवा गांव और नागौर रियासत का जाखनिया गांव एक दूसरे से सटे हुए थे। ये दोनों गांव दोनों रियासतों की अंतिम सीमा थे। हुआ कुछ यूं कि तरबूज का एक पौधा बीकानेर रियासत की सीमा में उगा, लेकिन उसका एक फल नागौर रियासत की सीमा में चला गया। अब बीकानेर रियासत के लोगों का मानना था कि तरबूज का पौधा उनकी सीमा में है तो फल भी उनका ही हुआ, लेकिन नागौर रियासत के लोगों का कहना था कि जब फल उनकी सीमा में आ गया है तो वो उनका हुआ। इसी बात को लेकर दोनों रियासतों में झगड़ा हो गया और धीरे धीरे ये झगड़ा एक खूनी लड़ाई में तब्दील हो गया। कहते हैं कि इस अजीबोगरीब लड़ाई में बीकानेर की सेना का नेतृत्व रामचंद्र मुखिया ने किया था, जबकि नागौर की सेना का नेतृत्व सिंघवी सुखमल ने। हालांकि दोनों रियासतों के राजाओं को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उस समय बीकानेर के शासक राजा करण सिंह एक अभियान पर गए हुए थे, जबकि नागौर के शासक राव अमर सिंह मुगल साम्राज्य की सेवा में थे। दरअसल दोनों राजाओं ने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जब इस युद्ध के बारे में दोनों राजाओं को पता चला तो उन्होंने मुगल दरबार से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की। हालांकि तब तक बहुत देर हो गई। बात मुगल दरबार तक पहुंचती उससे पहले ही युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भले ही नागौर रियासत की हार हुई, लेकिन कहते हैं इसमें दोनों तरफ से हजारों सैनिक मारे गए। वियतनाम युद्ध। इतिहास में कई ऐसे भयानक युद्ध हुए जिनमें लाखों लोगों की मौतें हुई। एक ऐसे ही युद्ध की शुरुआत आज से करीब 65 साल पहले हुई थी, जिसे वियतनाम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है।
वियतनाम युद्ध शीत युद्ध काल में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की धरती पर लड़ी गई एक भयंकर लड़ाई का नाम है। लगभग 20 साल तक चली ये लड़ाई साल 1955 में शुरू हुई थी, जो 1975 में जाकर खत्म हुई। ये युद्ध उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम की सरकार के बीच लड़ा गया था। इसे द्वितीय हिंद चीन युद्ध भी कहा जाता है। इस भीषण युद्ध में एक तरफ चीनी जनवादी गणराज्य और अन्य साम्यवादी देशों से समर्थन प्राप्त उत्तरी वियतनाम की सेना थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका और मित्र देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही दक्षिणी वियतनाम की सेना थी। ये युद्ध और भी भयानक तब हो गया था जब लाओस जैसे छोटे से देश ने उत्तरी वियतनाम की सेना को अपनी धरती पर लड़ाई के लिए इजाजत दे दी। इससे अमेरिका पूरी तरह बौखला गया और उसे सबक सिखाने के लिए हवाई हमले की योजना बनाई। अमेरिकी वायु सेना ने दक्षिण पूर्व एशिया के इस छोटे से देश लाओस पर इतने बम गिराए कि कहा जाता है कि लाओस का भविष्य बारूद के ढेर के नीचे दबा हुआ है। कहते हैं कि अमेरिका ने साल 1964 से लेकर 1973 तक पूरे 9 साल लाओस में हर 8 मिनट में बम गिराए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में प्रतिदिन $2 मिलियन, जो कि आज के समय के मुताबिक 15 करोड़ रुपए हैं, सिर्फ और सिर्फ लाओस पर बमबारी करने में ही खर्च कर दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1964 से 1973 तक अमेरिका ने लगभग 260 मिलियन यानी 26 करोड़ क्लस्टर बम वियतनाम पर दागे थे, जो कि इराक के ऊपर दागे गए कुल बमों से 210 मिलियन यानी 21 करोड़ अधिक है। एक अनुमान के मुताबिक इस भीषण युद्ध में 30 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें 50,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। कई लोगों का मानना है कि इस युद्ध में अमेरिका की हार हुई थी। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि 20 साल तक चले इस भीषण युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हुई। युद्ध की वजह से अमेरिकी सरकार को अपने ही लोगों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद वो युद्ध से पीछे हट गया था। साल 1973 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अपनी सेना वापस बुला ली थी। उसके बाद कम्युनिस्ट मित्रों द्वारा समर्थित उत्तरी वियतनाम की सेना ने देश के सबसे बड़े शहर साइगोन पर कब्जा जमा लिया और इसी के साथ साल 1975 में युद्ध खत्म हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।